अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ नेस्टर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में उन लोगों के लिए पैगाम है जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बार-बार हमल ज़ाया हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा और सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें हम एक टेस्ट की बात करते हैं जिसको हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स कहते हैं। इसका क्या प्रोसीजर होता है बेसिकली, जैसे आप नॉर्मल टेस्ट करवाते हैं अपने सीमन का एनालिसिस करवाते हैं, तो ये उससे एडवांस तरीका है जो क्या करता है, अगर वो टेस्ट आपका नॉर्मल है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मर्द में मसला नहीं है, मर्द में मसला हो सकता है। आप जल्दी से इस टेस्ट के प्रोसीजर को देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कौन-कौन से लोगों को ये टेस्ट करवाना है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे बाकी टेस्ट का सैंपल लेते हैं, इसका भी वैसे आप सैंपल लेते हैं, कंटेनर के अंदर अपना सीमन निकाल के देते हैं और उसके बाद क्या होता है, इसको लेबॉरेटरी में लिक्विफाई किया जाता है। उसके बाद स्पर्म्स अलग किए जाते हैं। स्पर्म्स अलग करने के बाद 4 टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है। पहली टेक्निक है जिसको कहते हैं स्पर्म क्रोमैटोग्राफी। स्ट्रक्चर है ऐसे, इसमें क्या होता है कि हम जो सैंपल होता है उसके ऊपर फिर एसिड यानी तेज़ाब फेंकते हैं ताकि ऊपर के जो होल वगैरह हैं वो उतर जाएँ। फिर हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को देखना होता है। उसमें हम क्या करते हैं, एक डाई डालते हैं जिसको हम कहते हैं एक्रिडीन ऑरेंज डाई। ये क्या करती है, जहाँ-जहाँ डीएनए की ब्रेकेज होती है, जहाँ-जहाँ जो मर्द का सीमन होता है उसके अंदर जो मटीरियल है डीएनए का, उसमें जहाँ-जहाँ टूट-फूट होती है और डिफेक्शन होती है, वहाँ पे क्या करता है, उस चीज़ को वो रेड कर देता है। जो नॉर्मल डीएनए होगा वो हमें ग्रीन नज़र आएगा और जो डिफेक्टिव होगा वो रेड नज़र आएगा। किस पे नज़र आएगा, हमें लेज़र बेस्ड फ्लो साइटोमेट्री के ऊपर नज़र आएगा। दूसरी टेक्नीक है जिसको हम कहते हैं टनल ऐसे। इसमें क्या होता है कि हम कोई लेबल न्यूक्लियोटाइड जो स्पर्म का सैंपल होता है उसमें डाल देते हैं और उसके बाद हम इसको फ्लोरेसेंस माइक्रो एसे के ज़रिए उन डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ-कहाँ मसला है और कितने परसेंटेज में मसला है। तीसरी टेक्निक को हम कोमेट ऐसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली सिंगल सेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। इसमें हम एक सेल यानी एक स्पर्म को निकाल के उसको असेस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और उसके ऊपर हम फ्रैगमेंट्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसके कितने फ्रैगमेंट्स हैं, जो फ्रैगमेंटेशन है उसकी परसेंटेज क्या है। चौथी टेक्नीक है जिसको हम कहते हैं स्पर्म क्रोमैटिन डिस्पर्जन टेक्नीक। इसमें क्या होता है कि हम डीएनए लूप्स या उसके हम हेलो फॉर्मेशन को देखते हैं कि वो सर्कुलर फॉर्म में कितनी परसेंटेज के हिसाब से आ रहे हैं। इन 4 टेक्नीक्स के बाद हमें मालूम होता है कि कितनी परसेंटेज है जो डीएनए की यानी मर्द का जो मादा है उसमें फ्रैगमेंटेशन है या टूट-फूट का शिकार है या वो सही नहीं है। इसमें हम 25 से 30% अगर हो तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। कुछ अब किन मरीज़ों में, किन मर्दों में जो है ना ये फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम स्मोकिंग की बात करते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल, माइक्रो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद कुछ लोग केमिकल की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा कॉटन फैक्ट्री है, कोई पत्थर तोड़ने की फैक्ट्री है, शीशा फैक्ट्री है, इस तरह की जो काम है, इनमें क्या हो जाएगा, छोटे-छोटे ज़र्रात जाके हमारे डीएनए के ऊपर लंबे अरसे बाद डिपॉज़िट होते हैं। उसके बाद स्ट्रेस, परेशानी, जो लोग स्ट्रेस का शिकार रहते हैं उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किन-किन लोगों को ये टेस्ट करवाना चाहिए? सबसे पहले तो हम जो बे-औलाद जोड़े हैं, जिनके टेस्ट नॉर्मल है यानी अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो उसमें करवाया जाता है। जिनका हमल बार-बार ज़ाया हो रहा है जिसको हम रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। उसके बाद आईवीएफ या आईयूआई किसी ने करवाया, आईसीएसआई करवाया है तो उसमें फेलियर आ गया तो फिर हम ये टेस्ट करवाते हैं। अब इस टेस्ट की कॉस्ट की बात करें, कीमत की बात करें तो $400 से $500 इसकी प्राइस है। और उसके बाद पाकिस्तान में आई डोंट नो कि ऐसा कोई सेंटर है जहाँ पे ये टेस्ट करवाया जा रहा हो, लेकिन कुछ मुल्कों में कुछ सेंटर्स पे जो है ना इस टेस्ट की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं।